लास्ट क्लास में मैंने अलाउबल एक्सपेंडिचर का कुछ आइटम दिखाया था। अगर मेरा कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग मुझे बोलिए कि सर ये आपने नहीं कराया है। एक एक जनरल एक्सपेंस डिडक्शन मैंने बोला था ऑन एक्सपेंसेस के ऊपर 37(1). यहां पर मेरा ओपिनियन अनुसार यही था। एक्ट में बोला गया है दैट इज अगर एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस है, नॉट नेसेसरी इट इज टू बी पेड, not in personal and not in capital in nature, and business connected अगर है तो और कोई लॉ प्रोहिबिटेड काम के लिए नहीं है तो ये आपको अलाउबल मिलेगा। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने कराया था बोनस कमीशन, स्पेसिफिक में इंटरेस्ट। बोनस कमीशन में मैंने ये बताया था बेसिकली दे आर अलाउबल एक्सपेंसेस, लेकिन ऑन द कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब अगर आप पे करते हैं तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट गिवन अ स्पेसिफिक एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोविजन, थोड़ा रिलैक्सेशन देके रखा है। बोला है भाई अगर आप रिटर्न फाइलिंग डेट, मतलब आपका इनकम टैक्स का जो असेसमेंट करने के लिए जो डिपार्टमेंट के पास आप स्टेटमेंट जमा देते हो, रिटर्न जमा देते हो, उस रिटर्न के ड्यू डेट अगर ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई ऑफ द प्रीवियस असेसमेंट ईयर, अगर ऑडिट करना अनिवार्य है तो 30 सितंबर। तो ये दो ड्यू डेट के भीतर जो जिसके लिए एप्लीकेबल है, दोनों ही एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, उसके भीतर आपको पेमेंट करेंगे तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर आपका ऑडिट एसईसी का ऑडिट नहीं करना पड़ता है तो 31 जुलाई के भीतर, इवन आपने 31 मार्च के भीतर पेमेंट नहीं किया लेकिन 31 जुलाई के भीतर पेमेंट कर दिया, आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सर अगर 31 जुलाई के भीतर भी पेमेंट नहीं किया तो सॉरी, उस बोनस कमीशन और इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। जिस साल आप पेमेंट करेंगे, जिस प्रीवियस ईयर में उसका पेमेंट करेंगे, उसी प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा। यहां तक कराया था। जितना तक मुझे पता है मैंने एक एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी कराया था, तो उसका मैं इलस्ट्रेशन नहीं कराया था, उसका इलस्ट्रेशन कराऊंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैं एक चीज कवर कर लेता हूं। और एडवर्टाइजमेंट में मैंने क्या बोला था? एडवर्टाइजमेंट में मैंने बोला था ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पॉलिटिकल ब्रोश्योर में नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पैम्पलेट में नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आज हम लोग जो कराने वाले हैं फर्स्ट आइटम दैट इज अच्छा, एडवर्टाइजमेंट को का पॉइंट मैंने क्या डी लिख दिया था? चलिए नंबर सी में आता हूं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग दैट नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है उसमें दो लोग कंट्रीब्यूट करता है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है तो आप जानते ही हैं सैलरी में टैक्सेबिलिटी, और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है उसी प्रोविडेंट फंड में नॉर्मली। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन क्या मतलब, वो एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहा है तो ये खर्चा को डिडक्शन बोल के क्लेम करेगा। लेकिन ये डिडक्शन तभी अलाउ होगा अगर एक्चुअल में जो पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा देना होना चाहिए था एम्प्लॉयर का भी आप में, एम्प्लॉयर का पार्ट वो जमा होना चाहिए। मतलब ये भी कैश बेसिस, यस, इसका मतलब है 31 मार्च में ही ये पेमेंट हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस प्रीवियस ईयर के लिए आपके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। क्या रिलैक्सेशन दिया है? बोल रहा है आपके लिए रिलैक्सेशन है, आप अगर चाहे तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के भीतर भी पेमेंट कर सकते हैं सो दैट वी कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो अगर आपने 31 मार्च के भीतर पेमेंट नहीं किया तो उस प्रीवियस ईयर के लिए आपको थोड़ा
और भी मोहलत हम लोग दे देते हैं 31 जुलाई और 30 सितंबर एज द केस में भी, जिसके लिए जो एप्लीकेबल है। तो उस डेट के भीतर मतलब रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के भीतर अगर पे कर देते हैं, ड्यू डेट के भीतर अगर पेमेंट हो जाता है आपका, तो वी कैन से दैट भाई आपने विद इन ड्यू डेट आपने पेमेंट कर दिया फॉर द प्रीवियस ईयर इन 2021 के लिए आप पेमेंट कर दिए, इवन आप पेमेंट कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, सॉरी माय डियर, आपके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज अलाउड एज डिडक्शन इफ द कंट्रीब्यूशन is paid within the due date of the filing return of the SSC। अगर रिटर्न फाइलिंग के भीतर पेमेंट कर देता है तभी उसको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नो डिडक्शन। इट इज अ रिलैक्सेशन। बेसिकली इसको कैश बेसिस के भीतर ही पेमेंट करना चाहिए। कैश बेसिस मतलब पेमेंट होगा तभी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का डिडक्शन आपको थोड़ा मोहलत एक्सटेंशन दिया है। क्या बोला है भाई? आप डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप रिटर्न फाइलिंग के भीतर पेमेंट करते हैं तो। Illustration. Miss Shilpi Rajvanshi is a trader, has provided the following information for the previous year ended 2020-21. Compute the taxable income for the previous year 2020-21. क्या है? Particulars, business expenses, salary, employer contribution to provident fund, net profit 2,02,000, ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया 3 लाख। और ये आप लोग अगर देखेंगे सर ये तो PL4 ने दे दिया है, मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया है। आप लोग बोलिए, विल यू फॉलो द डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच? इनडायरेक्ट, बिकॉज प्रॉफिट दे दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दे के ग्रॉस प्रॉफिट मेरा इनकम एक्सपेंसेस बोल देता तो सर नेट प्रॉफिट डायरेक्ट अप्रोच में कंप्यूट करना पड़ेगा। नोट 1, out of the total employers contribution to provident fund of employees, rupees 8,000 paid till the due date of return filing date and balance not paid। मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूशन था 18,000, उसमें 8,000 उसने पेमेंट किया और बाकी 10,000 उसका पेमेंट उसका हुआ ही नहीं। Am I correct? टोटल 80,000 के भीतर 8,000 उसने ड्यू डेट के भीतर पेमेंट किया और 10,000 का पेमेंट हुआ ही नहीं। Got it? Yes. तो आ जाइए। नोट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10,000 डिसअलाउड, हेडिंग तो था फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। व्हाई? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF वाज पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। एज्यूम करते हैं लास्ट डेट 39/2020-21। आप बोल ही सकते सर मैं 31 जुलाई एज्यूम करूंगा, वॉट एवर में। रुपीज 18,000 माइनस 8,000, रुपीज 10,000। बाय द वे इन बीच में एक चीज बोल देता हूं, क्वेश्चन पेपर में अगर ड्यू डेट बोल देता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्वेश्चन पेपर में अगर ड्यू डेट नहीं बोलता है देन आपके पास ऑप्शन बचता है कि 31 जुलाई ना 30 सितंबर। 99.99% में ड्यू डेट बोल देता है। रुपीज 10,000 इज डिसअलाउड एक्सपेंसेस, और ये इंफॉर्मेशन एकदम गुप्त देता है क्वेश्चन पेपर में, छोटा करके लिख देता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, सो दैट स्टूडेंट गलत करे। डन। तो कंप्यूटेशन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर PGBP ऑफ मिस शिल्पा, प्रीवियस ईयर 2021। बोलिए। नेट प्रॉफिट इनडायरेक्ट अप्रोच अभी जानती है 2,02,000 और एक्सपेंसेस डिसअलाउड हाउ मच 10,000, तो वील ऐड बैक 10,000। सर 18 क्यों ऐड बैक नहीं किया? अरे भाई 8,000 तो विद इन ड्यू डेट के भीतर पेमेंट था, व्हाई शुड आई ऐड बैक?
There is no question of added back of that item. So what will added back? That is the employer contribution which is not paid till the due date of return filing. 10,000. सर इसका डिडक्शन कब मिलेगा? जब आप पे करेंगे उस प्रीवियस ईयर में. Okay. Any doubt regarding employer's contribution? भाई इतना इलास्ट्रेशन करा रहा हूं और कराऊंगा, बाद में जब प्रॉब्लम आएगा तब एक लाइन भी मैं भी नहीं बोलूंगा और आप लोग मेरा हिसाब से आप लोग पूछेंगे भी नहीं. बोलो. क्लियर? यस सर. बैड डेट, इसका ऊपर चर्चा करना चाहिए. अच्छा, बैड डेट का मतलब क्या होता है बोलो तो? मतलब मैंने उधार दिया है, वो पैसा नहीं मिल रहा है. अच्छा, उधार बिजनेस क्यों देता है? देखते हैं कौन बोलते हैं. मेरा शेयर कहां है? दैट इज, क्या नाम है? केतन. केतन आज ज्वाइन नहीं किया? बोलो सर. एक बार और बोले सर, क्या बोल रहे थे? 2 थप्पड़ मारूंगा. सर यहाँ पर आवाज कट जा रहा है सर. क्रेडिट के बारे में आप बोले थे, बैड डेट के बारे मैं बोल रहा हूं, मुझे ये बताओ बैड डेट क्या का होता है? पैसा को काटना. किस किस कारण के लिए? ऑब्वियसली क्रेडिट में दिया होगा तभी तो उसका बैड डेट. तो किस किस कारण में आप डेटर्स क्रिएट कर सकते हो? किस किस कारण के लिए डेट क्रिएट हो सकता है? सर वो देना नहीं चाहेगा सर. ना 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 ना, तुमने उधार क्यों क्यों दिया था? किस किस सिचुएशन में आपने उधार देते हैं? मतलब कौन कौन नेचर में उधार का सवाल आता है? सर सर हम रिटेलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, उसके पास कोई कैपिटल नहीं है, हम उसको खुद प्रोडक्ट दिए सर, वो बेचेगा तो वो जो प्रोडक्ट प्रॉफिट अर्न करेगा उससे हमको भी मिल जाएगा सर इनडायरेक्टली. हम रिटेलर पर गुड 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 गुड, वेरी गुड. और अपना सेल्स इंक्रीज करने के लिए अगर हम डेप्थ उधार में मतलब देंगे. अपैरेंटली लग रहा है 2 चीज, एक किसी को उधार देने के लिए और दूसरा सेल करने के लिए. यस और नो? एक सेल्स रिलेटेड और एक लेंडिंग रिलेटेड. यस और नो? अच्छा मुझे बोलो, मैंने पैसा मान लीजिए ताज को दिया. ताज को पैसा अगर उधार में देते हो और ताज को माल अगर बेचते हो तो दोनों में ही इफेक्ट आपको बैड डेट होगा. क्यों? बिकॉज ताज तो पड़ेगा सारा दिन. उधार लिया तो भूल ही जाएगा उसने उधार लेके बैठा था, बोलेगा खा लिया है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये क्लास नोट्स लिखना है, मुझे एग्जाम देना है. तो मुझे ये बताओ, ताज को मैंने जो पैसा दिया था, ये सवाल सबको कर रहा हूं, 1 लाख रुपया सेल और 1 लाख रुपया उधार. मेरा पीएल में, मैं ट्रेडिंग पीएल में कितना अमाउंट एज ए रेवेन्यू शो होता है? सर 1 लाख रुपया आपका सर वो डेटर में जाएगा, वो रेवेन्यू चलाएगा. मेरा रेवेन्यू कितना है मैंने पूछा है? 1 लाख सर. क्यों? मैंने तो 2 लाख रुपया दिया है. 2 लाख वो रुपए तो आप पर्सनली उसको उधार दिए, वो तो नहीं आएगा. पर्सनली नहीं, बिजनेस में ही उधार दिया है. सर लोन मान के चलेंगे सर, लोन दिए हैं. मेरा सवाल है पीएल में कितना आएगा, ट्रेडिंग पीएल में कितना आएगा? सर पीएल में क्या चीज के लिए? वही तो पूछना चाहता हूँ सर. वहां तो हम बैड डेप्ट ही दिखा सकते हैं ना, तो हम मैंने सेल किए बैड डेट तो वो. बोला ही नहीं है ताज अभी तक. मैंने सिर्फ ये पूछा है कितना लोन दिखा सकता हूं मैं, बोल कितना, सॉरी कितना पीएल में. मैंने तो 2 पैसा दिया, 1 लाख 1 लाख 2 लाख. मेरा सवाल है पीएल में कितना शो कर सकता हूं? 1 लाख सर. सर रेवेन्यू 2 लाख शो कर सकते हैं सर. 2 थप्पड़ मारूंगा. कैसे 2 लाख शो करूंगा? सर 1 लाख तो लोन दिए सर. वो लोन कभी भी रेवेन्यू होता है सर? 1 लाख सेल किए ना उसका. only 1 lakh, that is the sell. सर Clear? Only the sell or not more than that, that is 1 lakh. हाँ, उधार तो मैंने 2 लाख ही दिया है, लेकिन only sell 1 lakh. पर्पस देखेंगे सर उसका. Yes.
बैड डेट अगर होगा तो आज जैसे कैंडिडेट को तो पैसा दोगे, उसको लोन दोगे तब भी पैसा रिटर्न वापस नहीं करेगा, और क्रेडिट में सेल करोगे तब भी वापस नहीं करेगा, उल्टा मांगेगा सर लोग। तो दोनों उल्टा मांगिए, जो दोनों ही, और उसका राइट ऑफ हो जाएगा, बैड डेट हो सकता है ना। सवाल है क्या बैड डेट अलाउ हो सकता है? सर दोनों बैड डेट कहलाएगा सर, लोन सेल्स भी के नहीं लिए अगर होगा तब अलाउ होगा सर, बैड डेट, और ऐसे पैसा देने के लेकिन लिए मजे का बात है, लोन अगर दिया है, लोन अगर लॉस हो गया तो मेरा लॉस हो गया, वो भी पीएल में आएगा। डेटर्स को पैसा दिया, वो भी मेरा लॉस हो गया, वो भी पीएल आएगा। लेकिन रेवेन्यू में सिर्फ सेल आता है, माइन्यूटली ध्यान दो, रेवेन्यू में पीएल में सिर्फ सेल्स का अमाउंट आता है, लेकिन डेबिट में, क्रेडिट में सिर्फ सेल्स का अमाउंट आता है, लेकिन डेबिट में एनी काइंड ऑफ लॉस आ जाता है। बैड डेट रिलेटिंग टू डेटर्स भी आता है और बैड डेट रिलेटिंग टू लोन भी आ सकता है। दैट इज अ लॉस। क्लियर? तो कौन सा बैड डेट का डिडक्शन आपका मिलेगा लॉजिकली, बोलिए तो? सर जितना का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। सेल्स वाला सर। एग्जैक्टली, बिकॉज आपका बिजनेस था सेल करना, वेरी गुड, उतना ही रेवेन्यू बैड डेट आपको माना जाएगा। मतलब आप अकाउंट्स में दिखा ही सकते हैं, उसके लिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी जो बैड डेट है रेवेन्यू में दिखा ही सकते हैं, बैड डेट दिखा, लेकिन इनकम टैक्स उसी बैड डेट को बैड डेट मानेगा इफ यू कंसिडर इज अ इनकम and such income relating to your business. चलिए, bad debt is allowable expenses if the following conditions are satisfied. Condition 1, debt is connected with the business, business के साथ संबंधित है, okay. Condition 2, debt is taken into consideration of computation income. अरे भाई अगर सेल है अगर सेल है तब तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आया है, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आया है, तो एक्चुअल में अगर पैसा नहीं मिलता है तो बैड डेट भी लॉस बोल के आना चाहिए। यस और नो? नेक्स्ट, बैड डेट मस्ट बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको राइट ऑफ करना चाहिए, एक्चुअली मुंह बोलने से नहीं होगा। सिर्फ बैड डेट दिखा दिया, आपने राइट ऑफ नहीं किया, प्रोविजन क्रिएट करके रखा है, नहीं चलेगा। मतलब डेट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंट्री पास करना पड़ेगा, and that debtors must be relating to your sundry debtors, and that debtors of sundry debtors is creating for the business purpose. Done? That's why मैंने provision for bad debt का entry, provision for bad debt never be allowed as reduction. Why? Because provision for bad debt में you are creating the provision, you are not writing off any books of accounts. आप तो accounts write off करते ही नहीं है, आप सिर्फ क्या करते हैं, आप सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करते हैं, वो भी पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेटर्स को क्रेडिट करते ही नहीं है। याद करो सेमेस्टर 1 में मैंने बार बार पूछा था ये वर्ड, जर्नल एंट्री। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट? बैड डेट प्रोविजन, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो वहां पर तो मैंने राइट ऑफ किया ही नहीं कुछ, तो राइट ऑफ अगर नहीं करता हूं तो बैड डेट का तो डिडक्शन मुझको मिलेगा ही नहीं। यस और नो? यस सर। सर एक सवाल था सर। बोलो। सर जैसे कि हम एक डेटर से और आप मुझे एक उधार में माल देते हैं सर, ठीक है, उसके वजह से मैं 1 लाख का माल लिया और 50,000 मेरा बैड डेप्ट हो गया। ओके, 1 लाख का माल लिया मतलब वो बंदा 1 लाख को सेल्स बोल के दिखाया है। हाँ सर, आप समझे कि आप 1 लाख का माल हमको सेल किए हैं, तो मैंने 1 लाख दिखाया होगा सेल्स बोल के, उसके बाद तुमने 50,000 नहीं पैसा दिया तो मैं 50,000 का राइट ऑफ करूंगा टू बैड डेट बोल के। 50,000 रुपया बैड डेप्ट हो गया। अब वो 1 साल बाद वो लॉटरी से इतना मनी कमाया, 50,000 से ज्यादा कुछ कमा चुका। अब वो आपको रीपेमेंट कर रहा, 50,000 जो आपका सर बैड डेप्ट हुआ था ना सर, वो आपको वापस से पे कर रहा है। मुझे कंप्लीट करने दे केतन, मेरा टॉपिक लेके बाहर चला जाता है, मेरा पूरा फेस को कंप्लीट करने दे, उसके बाद कलेक्शन का बारे में सोचना। मुझे एक जगह कंप्लीट मैंने बोला है मेरा कंप्लीट हो गया। होल्ड कर, थोड़ा होल्ड कर। ओके। बैड डेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम?
बैड डेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यस और नो? नो सर। नहीं। नाउ केतन का ही सवाल से मैं उठाऊंगा। केतन ने सवाल दिया है, सर आपने किसी को माल बेचा है 1 लाख रुपए का, 50,000 पेमेंट किया और 50,000 बोल रहा है मैं तो भिखारी हूं जन्म से, तो बैड डेट करना पड़ा। अचानक 1 साल बाद उसको पैसा मिल गया और वो तो महान इंसान था ना, वो पैसा दे दिया। तो मुझे बताइए अकाउंट्स में इसका क्या नाम होता है? अकाउंट्स में इसका क्या नाम होता है? पहले बैड डेट कर दिया, उसके बाद पैसा मिल गया, Bad debt recovery. बैड डेट रिकवरी। Awesome. Bad debt Bad debt recovery. If it is a bad debt recovery, सर ये तो बिजनेस का इनकम ही हुआ इनडायरेक्टली, यस और नो? यस सर। अगर ये बिजनेस का इनकम हुआ है, गौर से सोचो बेटा, अगर ये बिजनेस का इनकम ही हुआ है तो सर बिजनेस का इनकम में आएगा, पीजीबीपी हेड में आएगा, लॉजिकली आना चाहिए, बिजनेस का इनकम है तो। नौ सवाल है सर ये आएगा और नहीं आएगा? ये बैड डेट रिकवरी अकाउंट्स में जो शो कर रहा है, बैड डेट रिकवरी जो मेरा पीएल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, वो बैड डेट रिकवरी एज ए इनकम आएगा और नहीं आएगा? सर अगर सेल्स का नहीं आएगा हुआ होगा सर। तब आएगा सर। सेल्स बैड डेट हो चुका है, मतलब सेल्स सब मैटर हो चुका है। सर नहीं आएगा Bad debt क्योंकि recovery बैड डेट आएगा और नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, क्योंकि बैड डेट के लिए ऑलरेडी हम ले चुके हैं डिडक्शन और फिर उसके बाद रिकवरी कर रहे हैं। रिकवरी में तो ये टैक्सेबल होना चाहिए। ध्यान से सुनिए सर, जब मैंने बैड डेट का राइट ऑफ किया था और इनकम टैक्स एक्ट अगर मुझे बैड डेट का अलाउंस देता है तो मेरा इनकम उस टाइम टैक्सेबल नहीं हुआ था, मतलब 50,000 जो केतन का एग्जांपल था उस ईयर में टैक्सेबल नहीं हुआ था, यस और नो? लेस बोल के मैंने डिडक्शन ले लिया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोला है यस यू आर डूइंग द करेक्ट वे, तो 50,000 के ऊपर मैंने टैक्स दिया था ना नहीं दिया था? 50,000 जो बैड डेट बोल के अकाउंट्स में था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोल रहा है यस ये बैड डेट है, तो नेचुरली डिसॉल्व लॉ का सवाल नहीं था, तो मैंने इसका डिडक्शन क्लेम कर लिया था, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो बैड डेट का डिडक्शन सबको पूछ रहा हूं, क्लियर रखो, डिडक्शन 50,000 का क्लेम ले लिया था। डिडक्शन Yes, का sir. क्लेम लेने का मतलब है मैंने क्या 50,000 के ऊपर टैक्स दिया था और नहीं दिया था? नहीं दिया सर। नहीं दिए थे सर। अब मेरा सवाल है, वो बंदा पैसा वापस कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स होगा और नहीं होगा? सर होना चाहिए सर। लॉजिकली होना चाहिए। सर होना चाहिए। बैड डेट बोल के माइनस कर दिया, इसके बाद बोल पैसा आपके पास वापस आ रहा है, विल यू पे टैक्स और नॉट? लॉजिकली सर करना चाहिए। वेरी गुड। अब मैं सवाल घुमा रहा हूं, जिस टाइम बैड डेट किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी कारण के लिए आपको अलाउंस नहीं दिया था, तब उसके लिए नहीं होना चाहिए नॉट सर। टैक्सेबल। सर उस टाइम मैंने 50,000 के ऊपर टैक्स दे दिया था, यस और नो? बिकॉज मैंने एड बैक कर दिया, डिड अलाउड था। तो यस सर। आज 1 साल बाद लॉटरी का टिकट से पैसा आके मेरा 50,000 रिटर्न आ रहा है, क्या फिर से 50,000 में टैक्स कराऊंगा? नो सर, एक बार तो करा दिए हम। एक बार तो करा दिए हैं। बैड डेट अकाउंट्स में रहने का मतलब क्या फिर से कराएंगे? अकाउंट्स में तो रहेगा, बिकॉज अकाउंट्स उसमें बैड डेट किया था, पैसा मिला तो रिकवरी दिखाया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो उस टाइम उसको बैड डेट बोल के माना ही नहीं था, उसके ऊपर टैक्स तो ऑलरेडी चपा चुका था। क्या फिर से टैक्स देगा 50,000 के ऊपर? बोलेगा नहीं, ये रहने दीजिए इनकम में। नो सर, फिर क्यों देगा? एक बार तो दे दिया है। एक बार सर, डबल टैक्सेशन तो नहीं हो सकता सर, एक बार तो ऑलरेडी हैव पेड द टैक्स। गॉट इट? तो आप खुद बोलिए, अगर प्रीवियसली बैड डेट अलाउ होता है तो सब्सिक्वेंटली बैड डेट रिकवरी टैक्सेबल होगा और नहीं होगा? आप लोग कॉमन सेंस लगा के बोलिए, कुछ नहीं सोचना है। सर अलाउ हुआ तो होगा और नहीं हुआ तो नहीं होगा। चुप, जितना बोल रहा हूं उतना बोल, एडिशनल मत बोल।
बैड डेट प्रीवियसली इनकम, अकाउंट्स तो बैड डेट किया ही होगा, नहीं तो सवाल कैसे होगा। प्रीवियसली अगर इनकम टैक्स बैड डेट को एज ए अलाउ करता है डिडक्शन, मतलब डिडक्शन मान के चलता है, बोल रहा है ठीक है कुछ डिसअलाउ करने की जरूरत नहीं है। सब्सिक्वेंटली जब पैसा आपको रिकवरी का पैसा मिलेगा, क्या आपका इनकम में टैक्सेबल होगा ना इनकम से माइनस होना चाहिए? टैक्सेबल होगा सर इनको। टैक्सेबल होगा, बिकॉज उस टाइम तो मैंने टैक्स नहीं दिया था, डिडक्शन क्लेम किया था और मिल भी गया था। अब सिचुएशन 2, उस टाइम बैड डेट क्लेम किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 थप्पड़ मारा, बोला इसको अलाउ कर, डिसअलाउ कर। जैसे ही डिसअलाउ किया आपने ऐड डिसअलाउ बोल के लिख दिया है, और जैसे ही डिसअलाउ किया है ऐड लिख दिया है, आपने ऑलरेडी 50,000 के ऊपर टैक्स दे चुके हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। अब क्या हुआ, वो पैसा आपके पास वापस आ रहा है बैड डेट रिकवरी बोल के, क्या फिर से टैक्स देंगे? वो सर वो तो वही पैसे हैं। तो अगर बैड डेट प्रीवियसली डिसअलाउ था तो सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ बैड डेट इज नॉट टैक्सेबल, करेक्ट और नॉट? करेक्ट और इनकरेक्ट? Yes, sir. Correct. But if the bad debt is previously allowed as deduction, subsequently bad debt recovery is a taxable under head PGPP. But if the bad debt is not allowed as deductions, that is already have paid the tax on that income, hence subsequent recovery of bad debt is not taxable. Clear or not? Because already have paid the tax. Clear? Yes, sir. বুঝতে পেরেছো সবাই? স্নেহা বুঝেছো? Yes, sir. Now taxability of bad debt recovery, देखो recovery of bad debt is a business income if bad debt originally allowed as deduction for computation of the business income in the earlier year. तुम्हारे लिखाटा देखते होगे what you are doing, what you have done previously. If it is allowed as deduction, then it is okay. It is your income. Now such income if included in your PL account, they say no, don't worry, it's fine, first class, no question of exclusion. ठीक ही है, होना ही चाहिए और आपने किया भी है। However, if bad debt not allows a deduction in the earlier year, मतलब earlier year में bad debt को disallow कर दिया था, that is you have paid the tax on that income. Now जब subsequently recovery होगा, it is not treated as the income of the current year. Clear? Clear or not? सर Now, if nothing mentioned in the question, it is assumed that previously bad debt allows deduction for computation of business income. अगर कछु नहीं बोलता है, assume करेंगे last year में उसका deduction मिला था, मतलब इस साल में उसका income माना जाएगा. Clear or not? Bad debt देखने में छोटा है, लेकिन conceptually कितना depth है इसमें देखो. एक है, एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, बैड डेट किस किस कारण के लिए हो सकता है, इनकम और लोन. तो इनकम अगर जो बैड डेट तभी अलाउ करेगा अगर वो इनकम के साथ कनेक्टेड है, अदरवाइज नो क्वेश्चन. Done. Illustration. Miss Tanu Singh is a trader, has provided in the following information for the year ended 2020-21. Compute the taxable business income for the previous year 2020-21. Business expenses, bad debt, net profit बोल दिया है, gross profit, bad debt recovered 5,000 बोल दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया है previously bad debt allowed as deduction, मतलब previously bad debt को allow किया as deduction बोल के. Okay?
आउट ऑफ द टोटल बैड डेट ₹2000 इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, मतलब यहाँ पर जो 10,000 है उसमें 2,000 इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। सोल्यूशन बोलो क्या होगा? सर इन द फॉलोइंग केस ये जो 2,000 है इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, तो बिजनेस हेड में नहीं जाएगा, तो बिजनेस नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, हेंस disallowed as a business expenses, although the remaining bad debt is allowed as a business reduction। हो ही सकता है 2,000 बिजनेस कनेक्टेड नहीं है, तो अगर बिजनेस कनेक्टेड नहीं है तो 2,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी 8,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। यस और नो माय डियर? ओके। नोट 2, बैड डेट रिकवरी प्रीवियसली, कोई 2021 में नहीं, उससे पहले कोई ईयर में बैड डेट रिकवरी, बैड डेट किया था, जिस बैड डेट से मुझे 5,000 रुपए का रिकवरी मिल रहा है, तो बैड डेट रिकवरी इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम ऑफ द करंट ईयर एज प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। तो लास्ट ईयर में उसको डिडक्शन मिला था, मतलब लास्ट जिस ईयर में बैड डेट हुआ था उसको उस डेट के ऊपर, उधार के ऊपर बिजनेस में टैक्स नहीं देना पड़ा था, लेकिन अब वो रिकवरी हो रहा है तो सर आप इसको टैक्सेबल कीजिए। डन। चलिए ऑफ मिस तन्नू, बोलो जी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 2,45,000 एंड expenses disallowed as per IT Act, bad debt 2,000, और सर बाकी 8,000 हो तो अलाउड, और सर बैड डेट रिकवरी हो तो ऑलरेडी इनकम में मौजूद है, वो तो नेट प्रॉफिट में है, मेरा तो पीएल में क्रेडिट हुआ था, तो ऑटोमेटिकली 2,45,000 के भीतर और 5,000 रुपया भी इंक्लूड होगा। ओके डन। कोई सवाल तो बोलिए, बैड डेट रिकवरी रिलेटेड। सर बोलो। सर अगर ब्रांच में बैड डेप्ट होगा तो? ब्रांच में या कंसाइनमेंट में बैड डेप्ट होगा, वो भी तो बिजनेस रिलेटेड है। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, ब्रांच का प्रॉफिट तो तुमने सेल में दिखा दिया है, तुम बोलोगे तो अगर हम डेल क्रेडिट कमीशन दिए ब्रांच का प्रॉफिट दिखाया है ना सर, कंसाइनमेंट में अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिए होंगे तब नहीं दिखा सकते, तब तो बैड डेट हुआ ही नहीं तुम्हारा, थोड़ी तुम बैड डेट दिखाते हो तब। नो सर। सोचो दूर की बात, नहीं तो मजा कैसे आएगा मन में। यस डन। चलो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो बता ही दिया था, अब जो प्रॉब्लम उस टाइम मैंने नहीं किया, अब मुझे लगेगा प्रॉब्लम करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि सर क्यों उस टाइम नहीं कर रहा था। Miss Prathana is a trader, has provided the following information for the year ended 2021. Compute the taxable business income for the previous year 2021. क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया है, बैड डेट रिकवरी बोला है, क्या बोला है? प्रीवियसली बैड डेट वाज डिसअलाउड एज अ डिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सर उस पर टैक्स दे चुके हैं हम। ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। वेरी गुड। क्या इस साल टैक्स में आएगा? नो। नो। गुड। बिजनेस एक्सपेंसेस 17, एडवर्टाइजमेंट 14, बैड डेट 4,000, डोनेशन टू डिफेंस फंड मतलब ये पर्सनल डोनेशन 15,000, नेट प्रॉफिट 1,81,000। Out of the total advertisement expenses, ₹40,000, 9,000 spent for giving advertisement in the brochure of the recognized political party. वो जो भी रिकॉग्नाइज हो, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पैम्पलेट और ब्रोश्योर में एडवर्टाइजमेंट करते हो तो डिसअलाउ हो जाएगा। डन। बोलो क्या होगा? Note 1, the following expenses is not allowed as deduction, disallowed expenses. Con
Advertisement में 9,000 spent for advertisement in the brochure of political party. Clear? Note 2. Bad debt recovery 10,000 is not treated as a business income of the current year. Why? As it was previously disallowed at deduction. मतलब प्रीवियस ईयर में जब इनकम कंप्यूटेशन हुआ था वो एड बैक हुआ था, मतलब एड बैक होने से मेरा पीजीबीपी का इनकम बढ़ जाएगा, पीजीबीपी का इनकम बढ़ने से मेरा ग्रॉस टोटल इनकम बढ़ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम बढ़ने से मेरा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा, टैक्सेबल इनकम बढ़ने से मेरा टैक्स ज्यादा लगेगा। तो लास्ट ईयर में आपने उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स देके रखा था, क्या फिर से टैक्स देंगे? नो सर। No, sir. Hence the bad debt recovery shall be excluded from the taxable income in the current previous year. Same income cannot be taxed twice. Okay, Yes, sir. clear or not? Yes, sir. Profits and gains from business and profession 1,81,000. Net profit as per PL account 1,81,000. Add expenses disallowed, advertisement 9,000 because political brochure में था. Less income credited to PL account but not treated as business income. Income credited था लेकिन वो business income बोल के फिर से treat नहीं हो सकता है, but not taxable as business income. Taxable as business income. That is bad debt recovery. Why? मैंने नोट में लिख ही दिया है, ऑलरेडी उसको मिल चुका है, ऑलरेडी उसने टैक्स दे चुका है, फिर से इसका मतलब कुछ नहीं होगा। डन? Yes, sir. Illustration. From the following information, from the following information, compute from the following information compute क्लास करते दे राख taxable business income. Sale rupees सर वर्ड को बड़ा कर दीजिए ना। बड़ा करूं? यस सर। अच्छा बाय द वे तुम लोगों को एक बोल देता हूं, तुम लोग ना वीडियो जब YouTube में देखोगे तुम लोग ना थोड़ा रेजोल्यूशन को बढ़ा लेना, सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन ठीक रहता है सर। 360 में रहता है। हाँ सर। यहाँ पर मैंने 720 तक अलाउ किया है। सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, business expenses, of which rupees 2,000
personal interest on loan rupees 6,000 paid after due date of filing return. Advertisement to polit of political party contribution to employees provident fund on that date provision for that date is to be created recovery of that date allowed as deduction previously bonus to employee not paid okay discount receipt 3,000 dividend बोलो कौन सा अप्रोच में काम करेंगे डायरेक्ट तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों डायरेक्ट प्रॉफिट सर यहाँ प्रॉफिट है नहीं हमको प्रॉफिट तो कंप्यूट Direct करना जाना ही पड़ेगा सही है। वेरी वही गुड डायरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम बहुत अच्छी तरह से देखिएगा
प्रॉफिट्स, सेल्स, क्या आएगा टीजीबीपी हेड में? व्हाई नॉट? 2 लाख। और क्या क्या इनकम का सोर्स है? डिस्काउंट रिसीव्ड, यस सर आएगा डिस्काउंट इसी। कितना? 3000। बैड डेट रिकवरी, सर सर डिस्काउंट प्रीवियसली अलाउड 3000। डिडक्शन, इस बार क्या टैक्स देना पड़ेगा और नहीं पड़ेगा? बोलो क्या करोगे? यस सर इस बार देना पड़ेगा। क्यों? अगला बार हम बेनिफिट लिए हैं तो इस बार देना नहीं होगा। लास्ट बार हमने टैक्स दिया ही नहीं था। यस क्या लिखोगे? प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन, इस बार टैक्स दीजिए 3000। अच्छा, यहाँ पर एक डिविडेंड रिसीव भी है, टैक्सेबल होगा और नहीं? नो वो नहीं होगा क्यों? सर, वो बिजनेस इनकम ही नहीं है। और थोड़ी ही बिजनेस इनकम है तो अदर सोर्स में जाएगा। अदर सोर्स में आएगा। वेरी गुड। डिविडेंड रिसीव्ड, सर डिस्काउंट रिसीव 15,000 होगा और बैड डेट वाला यस सर अमाउंट ऊपर नीचे हो गया है। डिविडेंड taxable under IFOS, clear or not बेटा? यस सर डैश कितना? 2,80,000। Less allowable expenses, क्या क्या आएगा? बिजनेस एक्सपेंसेस 20,000 पर्सनल, कितना आएगा बिजनेस एक्सपेंसेस? कितना आएगा? आपका बिजनेस एक्सपेंसेस है 25 और 2000 पर्सनल, मतलब अलाउ कितना करोगे? 23 लेस अलाउबल एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस कितना? 25,000 माइनस 3,000, अलाउ होगा 23। 22 होगा। देन इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, उसमें 6,000 बाद में सबमिट हुआ है। एक सेकंड डालो तो। हेलो, हाँ আপনি তাহলে উপরে উঠুন ফ্ল্যাটে, আমি ক্লাসে আছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সেকেন্ড ফ্লোরে। আমার গলা আপনি পাবেনই, আমি ক্লাসেই আছি। আচ্ছা, এক সেকেন্ড।
बिजनेस एक्सपेंसेस 20, देन इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 में 6,000 आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट हुआ है, ऑफ विच, तो क्या होगा रिएक्शन? सो आउट ऑफ द 10,000 6,000 इज पेड आफ्टर द फाइलिंग द रिटर्न, तो 4,000 अलाउ होगा ना 10,000 रखे दिन 4,000 अलाउ होगा ना 6,000 ना 10,000 है 4,000 ভিতরে আসুন সাইড রেখে দিন বিলটা ওখানে রেখে দিয়ে চলে দিন ও নামিয়ে দিন 4,000 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 10 minus 6. 8 minus 10 minus 6. দরজাটা বেঁচে যাবে 10 minus 6 লাগিয়ে দিন 4,000 सर बोलो बोलो सर वो बिजनेस एक्सपेंस सर -2,000 होगा। क्यों? 10,000 के भीतर 6,000 पेड आफ्टर द ड्यू डेट Sir, है। business expense. Business expense. बिजनेस एक्सपेंसेस में क्या है? पर्सनल 2,000 है सर। ओ हो अच्छा चलो एडवर्टाइजमेंट टू द ब्रोश्योर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अलाउ होगा? नो सर। No, sir. as in the political party, in the brochure of political party, how much? Nil. Cash, not nil, nil मत कहो, दूसरा होता है। Contribution to employees paid on 37. Contribution to employees provident fund क्या होगा? बोलो। Sir, cash basis देखेंगे। सर कैश बेसिस में एक रिलैक्सेशन भी तो था, ड्यू डेट के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा। ड्यू डेट जो एनी केस ड्यू डेट तो 31 जुलाई से पहले नहीं हो सकता, और उसने पेमेंट किया है देखो 37 में 31 जुलाई, एटलीस्ट आरडीएस जोगे तो 30 जुलाई, तो 31 जुलाई क्या है? एक दिन पहले ही तो पेमेंट कर चुका है। Yes, sir. तो डिडक्शन तो मिलना चाहिए उसको। हाँ जी। पेड विद इन ड्यू डेट, पेड विद इन ड्यू डेट, और समझ में आया? तो Yes, sir. बैड डेट 1,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ होगा? No, sir. Provision for bad debt allow or disallow? disallow, But it is not allowed in the Disallow. business expenses. Expenses allowed है ही नहीं, not allowed. डिसअलाउ का बात तब होता है अगर अलाउ किया है, तब बोल रहा है नहीं अलाउ होगा। यहाँ पर डिसअलाउ का सवाल ही नहीं है, बिकॉज मैंने तो कंप्यूट करके दिया कुछ नहीं है, मैं तो कंप्यूट कर रहा हूं। डिसअलाउ का मतलब क्या हुआ है? अलाउ होगा और नहीं होगा? नहीं होगा, तो बस। डिसअलाउ का मतलब याद रखना, अलाउ हुआ है तब बोल रहा है नहीं हुआ है। रिकवरी ऑफ बैड डेट हो गया। बोनस टू एम्प्लॉय क्या होगा? बोनस टू एम्प्लॉय
नॉट पेड सर, अलाउ का कोई सवाल ही नहीं है। डैश। यस और नो? यस सर। और कुछ? नो। टोटल बोलो। सॉरी, 34 50 34 तो टैक्सेबल पीजीबीपी, बिजनेस इनकम व पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। सर बिजनेस एक्सपेंसेस सर 23 होगा सर। सॉरी, बिजनेस एक्सपेंसेस 23 होगा सर, 22 नहीं होगा। अरे मैंने तो चेंज कर दिया ऊपर में, प्रॉब्लम। ओ सर, ओके ओके सर। बोलो कितना? बाप रे, मैंने तो मेन चीज नहीं लिया, आप कॉस्ट लोग ऑफ भी गुड्स सोल्ड नहीं लिए सर। यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अलाउबल है 70,000। बाप रे, मेन चीज लेना ही भूल गया था। 1,04,000 बोलो माइनस करके। 1,40,000। डन। यस सर। ओके, यस सर। तो आई थिंक डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, डिडक्ट एग्जाम, ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। यस सर। धीरे धीरे हम लोग भी और भी जाएंगे। यहां तक ओके? यस चलिए, सर। Yes, sir. यस मजा सर। आ रहा है मन में? Yes, यस sir. सर।